और 10 फरवरी से 10 मार्च तक चुनावी उत्सव रहने वाला है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। आचार संहिता भी लागू है। पंजाब के चुनाव में अलग अलग समीकरण बने हुए हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसी भी पार्टी की स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही। नए नए गठबंधन बन रहे हैं। पार्टियां अपनी तरफ से जोर और आजमाइश कर रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन ये गठबंधन पंजाब की राजनीति में क्या मायने रखता है और अब से पहले भी दोनों ने कब इकट्ठे चुनाव लड़ा, रिपोर्ट के जरिए से समझिए। चुनाव से पहले राजनीति में हलचल तो हो रही है, गठबंधन हो रहे हैं, नेता वादे कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की लुभावनी बातें की जा रही हैं। सियासी गहमा भी बनी हुई है। इस बार समीकरण भी अलग नजर आ रहे हैं। पंजाब में इस बार नए गठबंधन हो रहे हैं। एक तरफ जहां कैप्टन अमरिंदर की पार्टी बीजेपी और ढींढसा की पार्टी ने गठबंधन किया है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा और शिरोमणि अकाली दल साथ मिलकर चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है, ये देखने वाली बात है। वहीं अगर सीटों की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के लिए 20 सीटें छोड़ी है। साल 1992 में बसपा ने अकेले अपने दम पर 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने बसपा का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद से ही पंजाब की राजनीति से बसपा का सफाया हो गया। बता दें कि जब बसपा की शुरुआत पंजाब से हुई तो एक समय राज्य में इसका जनाधार था। कांशीराम के नेतृत्व के बाद पंजाब में पार्टी उसे बरकरार नहीं रख पाई और यहाँ की राजनीति में उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। फिलहाल इस गठबंधन की जरूरत की बात करें तो वो ये है कि पंजाब में 33% आबादी दलित है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद उनका ठोस वोट बैंक भी शिरोमणि अकाली दल से अलग हो गया। शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व ने अपने स्तर पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ टकराव से पहले बसपा के साथ गठबंधन बनाना पसंद किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस जुड़ाव के कारण दलित वोट उनके पास आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के लिए गठबंधन एक मजबूरी से पैदा हुआ है। अकालियों ने हाल ही में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, लिहाजा वे फिलहाल उनसे गठबंधन नहीं कर सकते। ऐसा करने से शिरोमणि अकाली दल के ग्रामीण मतदाता टूट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पूरी तरह से अलग पार्टियां हैं। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक आधार तलाशने में लगी है, इसलिए वो अकाली दल के साथ गठबंधन करना उचित नहीं समझेगी। तो अकाली दल भी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए। ऐसे में उनके पास बसपा से गठबंधन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। बीते कई सालों से बसपा का दलित मतदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण आधार नहीं रहा है, लेकिन अकाली दल को लगता है कि इस गठबंधन से उनके वोट शेयर में 1 या 2% की वृद्धि हो सकती है और पंजाब की राजनीति में उनकी वापसी भी इसी से होगी। एक समय पंजाब में बसपा किंग मेकर थी और दोआबा में उसका दबदबा था, लेकिन अब नहीं है और शिरोमणि अकाली दल के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं दिखता। पंजाब में दलितों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन यह कभी एक तरफा वोट बैंक नहीं रहा। पंजाब से ही निकली बसपा यूपी में सफल रही, लेकिन यहाँ नहीं हो पाई। दलितों का वोट बैंक यहाँ बटा हुआ है। कौन सा वर्ग किस पार्टी की तरफ झुकता है, राजनीतिक समीकरण उसी पर निर्भर होगा। पंजाब में दलितों का वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के पास है और इस बार भी किसी एक पार्टी के पक्ष में जाने की इसकी संभावना नहीं है। सभी राजनीतिक दलों में एक दलित नेतृत्व होता है और वे अपने स्तर पर इस वोट बैंक को आकर्षित करते हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल को लगा कि वे बसपा से गठबंधन करके कुछ दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकते हैं। 1996 में शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने मिलकर लड़ा था चुनाव। गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 में से 11 सीटें जीती थी। 1996 में काशीराम और प्रकाश सिंह बादल ने किया था गठबंधन। बसपा को फिरोजपुर, होशियारपुर और फिल्लौर में हुई थी जीत हासिल।
शिरोमणि अकाली दल को 10 में से 8 सीटों पर मिली थी जीत। बीएसपी का साथ छोड़ने के बाद एसएडी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी से 2020 में गठबंधन टूट गया। दोबारा से पुराना इतिहास दोहराने के लिए फिर से गठबंधन हुआ। बसपा और शिरोमणि अकाली दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिरोमणि अकाली दल और बसपा जब 1996 में 7 लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब परिस्थितियां बहुत अलग थी। पंजाब उग्रवाद से बाहर आ रहा था, लेकिन अब स्थिति अलग है और चुनावी मुद्दे भी अलग हैं। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं। गुटबाजी और सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस अभी भी कमजोर पक्ष है। वे किस तरह और किस हद तक इस स्थिति को नियंत्रित करती है, ये देखना बाकी है। बीजेपी की स्थिति भी मजबूत नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि लोग कौन सी पार्टी को अपना मत देते हैं। पंजाब में 1985 में अकाली दल ने बगैर गठबंधन के अपने दम पर सरकार का गठन किया था। हालांकि तब राजनीतिक समीकरण अलग थे। आज ये नहीं कहा जा सकता कि अकाली अपने स्तर पर चुनाव लड़ सकती है या नहीं। अकाली दल 9 दशकों तक पंथी पार्टी रहा, लेकिन 1996 में जब इसने पंजाबी और पंजाबियत का नारा दिया और हिंदू वोट बैंक को भी जोड़ने का प्रयास किया, तो इसके वोट बैंक शिफ्ट हो गए। पंथी राजनीति तो चलती रही, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान हुआ। जब उनका अपना वोट बैंक टूट गया तो शिरोमणि अकाली दल को गठबंधन करना पड़ा। आज भी अगर अकाली दल एक नई शुरुआत करे और 6 क्षेत्रों को एकजुट करे, तो संभवतः उन्हें गठबंधन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन लगता नहीं है कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व ऐसा नजरिया रखता है। अब बार बार उप मुख्यमंत्री के दलित या हिंदू होने की बात की जा रही है। वैसे तो ये महज एक तख्त है, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब खुद सुखबीर बादल डिप्टी सीएम थे। उनकी पार्टी कोई दलित उप मुख्यमंत्री ला सकती थी, लेकिन तब उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये राजनीतिक अवसरवाद का गठजोड़ है, जिसमें नेताओं का किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में पंजाब की सभी पार्टियों का स्वभाव एक जैसा ही है। वहीं अगर पंजाब चुनाव में बसपा की बात करें तो 1992 में बीएसपी के खाते में पंजाब में 9 सीटें आई थी। 1997 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 67 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली थी। इस जीत के अलावा तब बसपा के 45 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। बसपा को पंजाब में मिली यह अंतिम सफलता भी साबित हुई, जब उसका एक विधायक विधानसभा में पहुंचा था। उसके बाद 2012 तक किसी भी विधानसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो सकी। 2017 के चुनाव में पार्टी ने फिर से दस्तक दी है, लेकिन बीते 3 चुनाव से पिछड़ रही यह पार्टी पंजाब की राजनीति में खुद को दोबारा स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।